बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज हमने 1.2 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का आज हमने पार्ट नंबर 8 करना है। मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 सिंप्लीफाई करना है। एक हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है 3 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 9 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोल्यूशन के साथ इक्वल टू का साइन यहाँ पे पुट करना है। अगर आप गौर से देखें तो रूल के मुताबिक ये जो लाइन है ये डिवीज़न का साइन है। यहाँ 3 बेस है, n पावर है, यहाँ 3 बेस है और n माइनस 1 पावर है। बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने ये पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों देन देयर एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। यहाँ भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 9 बेस है और n प्लस 1 उसकी पावर है। यहाँ भी 9 बेस है और n माइनस 1 इसकी पावर है। यहाँ भी बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों देन देयर एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये रूल हम अप्लाई करेंगे। हमने क्या करना है, एक बेस 3 लिख के इस n में से ये n माइनस 1 को माइनस कर लेना है। लिखेंगे n माइनस n माइनस 1, यानी रूल हमने अप्लाई कर दिया। बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, देन देयर एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये जो n माइनस 1 है ये इस 3 की पावर n में से जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ बेसिस सेम है 9 and 9 डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ भी हम रूल अप्लाई करेंगे। इनकी जो पावर हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी n प्लस 1 में से हमने माइनस कर देना है किसको, ये जो 9 की पावर है ना n माइनस 1, इसने जाके माइनस हो जाना है n माइनस 1। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो हमने इस पेयर ऑफ ब्रैकेट को रिमूव करना है और ब्रैकेट का प्रीसीडिंग साइन यानी पहले वाला साइन जो कि माइनस में है, तो जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये जो माइनस का साइन है इसकी वजह से विद इन द ब्रैकेट्स जो टर्म्स है उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे यानी चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का n है तो माइनस n बन जाएगा, माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे 9 की पावर n प्लस 1, और यहाँ ब्रैकेट से पहले जो कि माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट रिमूव होगी तो विद इन द ब्रैकेट जो टर्म्स हैं उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। प्लस n माइनस n हो जाएगा और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। अब ऐड करेंगे n माइनस n 0 हो जाएगा यानी काट देंगे, ठीक है। तो 3 की पावर हो जाएगी जी 1, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखा नहीं करते पावर। अगर माइनस 1 होते तब हम माइनस 1 पावर राइट कर लेते। यहाँ भी n में से n माइनस करेंगे 0 और 1 में से 1 में 1 प्लस करेंगे तो 9 की पावर हो जाएगी जी 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होते हैं। और 9 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब ये है कि किसी बेस की जितनी पावर होती है उस बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 की पावर 2 का मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 81 होता है, ठीक है जी। और 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 टाइम 3 और 3 8 टाइम 24, तो यूँ हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया जी 243। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में आ सकता है। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।